नमस्कार, सलाम, प्रणाम और सुबह के इंडी प्लस न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है देश के अंदर पेट्रोल डीजल की कीमतों से। आज वार रविवार हो गया है और आज भी भारत की सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि नहीं की, लेकिन भारत की जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो लगातार एक के बाद एक अपने देश के अंदर पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाती जा रही हैं। हाल ही में आपने नायरा को देखा जिसने तेल और डीजल, पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाई, और अब ब्रिटेन की कंपनी जिसकी सब्सिडरी भारत के अंदर है, शेल इंडिया, उसने भी पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा दी हैं। शेल इंडिया ने भारत के अंदर डीजल की कीमतें 25 रुपए लीटर और पेट्रोल की कीमतें 7.40 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ा दी हैं। आपके सामने मनी कंट्रोल का आर्टिकल चल रहा है। दोस्तों, ये कीमतें इस प्राइवेट कंपनी ने इसलिए बढ़ाई हैं ताकि वर्ल्ड के अंदर जो कीमतें $100 प्रति बैरल तक चल रही हैं, उस कीमतों को चलते वो अपने हिसाब किताब को सही कर सकें। दोस्तों, भारत की सरकार ने अभी तक पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाई नहीं है, जबकि निजी कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के आधार पर अब रेट बदलने लगी हैं और सरकारी कंपनियां आम जनता को महंगाई से बचाने के लिए कीमतों को स्थिर बनाई हुई हैं। शेल इंडिया के अलावा नायरा एनर्जी ने भी पेट्रोल में 5 रुपए और डीजल में 3 रुपए की बढ़ोतरी की थी। साथ ही कमर्शियल और घरेलू गैस सिलेंडरों के दामों में भी इजाफा देखने को मिला था। बात की जाए शेल इंडिया की, तो शेल इंडिया के भारत के अंदर कितने पेट्रोल पंप हैं, तो बताया जाता है कि आज के समय में शेल इंडिया के 346 प्लस पेट्रोल पंप हैं और कंपनी का लक्ष्य है कि वो 1200 पेट्रोल पंप भारत के अंदर 2030 तक बनाना चाहती है। यह शेल इंडिया मुख्य रूप से भारत के दक्षिण और पश्चिम राज्यों में ज्यादा सक्रिय मानी जाती है। दोस्तों, बात की जाए शेल इंडिया की पेरेंट कंपनी कौन है, तो शेल इंडिया बनी कैसे, तो दोस्तों शेल कंपनी 1907 में इसका जन्म होता है। हालांकि इसकी शुरुआत तो 1833 में हो जाती है, लेकिन 1907 में इसका विलय होता है अमेरिकी कंपनी के साथ। और स्टैंडर्ड 1907 में दोस्तों ये कंपनी तब चर्चा में आती है जब रॉयल और डच पेट्रोलियम कंपनी के नाम से इसे जाना जाता है। इसका कंपटीशन अमेरिकी कंपनी स्टैंडर्ड ऑयल से हो रहा था और तब से लेकर अब 2022 तक दोस्तों ये कंपनी रॉयल डच शेल के नाम से एक जानी जाती थी और 2022 के बाद ये कंपनी पूरी तरीके से एक ब्रिटेन की हो गई है। हालांकि बहुत सारे लोग इसे अमेरिकी कंपनी से एक जोड़कर देखते हैं, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी सहायक कंपनी अमेरिका में भी है जिसका नाम शेल यूएसए है, लेकिन ये कंपनी पूरी तरीके से ब्रिटेन की है, ब्रिटिश कंपनी है। तो ये बातें आपको जानने को मिली। तो आज के समय में दोस्तों भारत की सरकार के ऊपर ज़बरदस्त प्रेशर है कि वो तेल की कीमतों को बढ़ाएं। मार्केट के अंदर जो प्राइवेट शेयर होल्डर्स हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं, वो अपनी कीमतों के अंदर इजाफा कर रही हैं। तो इस मामले में दोस्तों सरकार का धन्यवाद है कि उन्होंने देश के अंदर पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाई भी नहीं है और पेट्रोल और डीजल प्रॉपर मात्रा में देश के पेट्रोल पंपों पर मिल रहा है। हालांकि आपकी राय कुछ और हो सकती है, लेकिन सरकार देश हित में सभी काम बेहतरीन कर रही है। आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।